गंगाधर तीर्थ जी महाराज, यह लल कौन है तथा इसका आपसे मिलना कैसे हुआ? परमानंद तीर्थ जी महाराज, लल किसी समय कश्मीर की वासी थी, अब रूस यानी साइबेरिया में साधनरत हैं। एक बार मैंने कुछ समय तक कश्मीर में रहकर साधन किया था। मेरा कोई जनसंपर्क नहीं था, प्राय एकांत में ही पड़ा रहता था। लल साधिका तो थी ही, घर का उसने त्याग कर दिया हुआ था। जंगलों, कंदराओं तथा पर्वत शिखरों पर किसी महापुरुष की तलाश में भटका करती थी। उसे ऐसा आभास होता था कि किसी जन्म में उसके कोई गुरु थे। उसका यह भी पूरा विश्वास था कि इस जन्म में भी उसको गुरु सानिध्य तथा गुरु कृपा एक बार पुनः प्राप्त होगी। उसकी यह भी मान्यता थी कि उसके गुरु उसे आबादी से बहुत दूर किसी निर्जन एकांत स्थान पर ही मिलेंगे। वह बीहड़ों तथा घने जंगलों में, पर्वतों तथा घाटियों में, मरुस्थलों तथा खंडरों में भटकती फिरती थी। उसी बीच उससे मेरी भेंट हो गई। मैंने देखते ही उसे पहचान लिया कि यह मेरी जन्म जन्मांतर की शिष्या है। फिर उसकी दीक्षा भी हो गई तथा कुछ दिन उसने मेरे साथ साधन भी किया। वह जन्म से ही सिद्ध थी, कई प्रकार की विभूतियों की स्वामिनी, वैराग्य तथा साधन का मूर्तिमान स्वरूप। उस समय भी उसे कई प्रकार की विचित्र तथा अलौकिक अनुभूतियां होती रहीं। गंगाधर तीर्थ महाराज ने लल के विषय से हटते हुए प्रश्न किया, आजकल आप प्राय भ्रमण में ही रहते हैं अथवा कहीं पर निवास कर रखा है? परमानंद तीर्थ जी महाराज, मेरा भ्रमण तो अल्पकाल के लिए ही है, अन्यथा असम की पहाड़ियों में निवास रहता है। अच्छा, अब मैं विदा लेता हूँ। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर असम लौट जाऊंगा। इतनी बात करके स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज तो विदा हो गए तथा मेरी नींद खुल गई। देखा तो मैं रेलगाड़ी के एक डिब्बे में यात्रा कर रहा था। महाराज श्री पूर्ववत ध्यानमग्न थे। यह स्वप्न मेरा मन आह्लादित था। स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज तथा स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज दोनों के एक साथ दर्शन पाकर मन उत्साह से भर उठा था। मैं सोचने लगा कि क्या यह केवल स्वप्न था अथवा किसी पूर्व घटित घटना की प्रतिछाया। जिस प्रकार चर्चा हो रही थी उससे तो ऐसा प्रतीत होता था कि यह पूर्व घटना थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो प्रातःकाल महाराज श्री से चर्चा करूंगा, यह विचार कर पुनः सो गया। प्रातःकाल जब मेरी नींद खुली तो महाराज श्री बैठे खिड़की के बाहर का दृश्य देख रहे थे। सूर्योदय से पूर्व का समय था। यही तो उषा काल है, जब आकाश सूर्योदय की पूर्व सूचना देने के लिए नारंगी रंग का चमकने लगता है। गाड़ी तीव्र गति से भागी जा रही थी। प्रातःकाल की शीतल बयार में थोड़ी ठंडक का आभास हो रहा था। महाराज श्री ने भी शॉल ओढ़ रखा था। मैंने प्रातः प्रणाम किया तो पूछने लगे, क्या रात को नींद अच्छी आई? कई लोगों को गाड़ी की ठक ठक में नींद नहीं आती। तब मैंने रात का स्वप्न सारा कह सुनाया। उस समय दिल्ली समीप होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, जिस कारण उस समय तो महाराज श्री सुनकर चुप रह गए थे। दिल्ली स्टेशन पर कई लोग मिलने आने वाले थे। स्वभावतः महाराज श्री का ध्यान उधर ही था। वह एकाएक बोल पड़े, हमने टिकट तो ऋषिकेश के लिए लिया है, किंतु मेरा विचार है कि 2-4 दिन के लिए दिल्ली रुकते हुए चले।
मैंने कहा, किंतु हरिद्वार के लोग स्टेशन पर आपका रास्ता देख रहे होंगे, आप नहीं पहुंचे तो चिंता करेंगे। महाराज श्री, उनको दिल्ली स्टेशन से फोन कर देंगे। मैंने कहा, जैसा आप उचित समझें। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन आया तो वहां भी कई लोग जमा थे, जो कि दिल्ली मेन तक हमारे साथ ही गए। दिल्ली स्टेशन पर काफी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि महाराज श्री 2-4 दिन के लिए दिल्ली ठहरने वाले हैं, तो सबके चेहरे खिल उठे। जहां हमें ठहरना था, स्टेशन से वहां के लिए प्रस्थान कर गए। दिल्ली में अपने निवास काल में महाराज श्री कुतुब मीनार के पास योग माया मंदिर में दर्शनार्थ के लिए गए। नई दिल्ली स्थित हनुमान जी के मंदिर में माथा टेका, काली मंदिर में शीश नवाया, लोगों से सत्संग किया। एक दिन प्रातः काल के समय भ्रमण करते हुए कुछ एकांत सी लगने वाली सड़क पर निकल गए। थोड़ी दूरी पर ही एक पार्क था। वहां एक बेंच पर जा बैठे। मैंने अनुकूल अवसर देकर अपनी बात छेड़ दी। गाड़ी में प्राय लल की चर्चा ही होती रही। उससे लल के प्रति भाव का निर्माण भी हुआ। लल के विषय में ही विचार भी चलते रहे। क्या उसी कारण रात को सोते हुए स्वप्न में गंगाधर तीर्थ महाराज तथा परमानंद तीर्थ महाराज के मिलन तथा परस्पर संवाद का दृश्य दिखाई दिया, अथवा यह किसी पूर्व घटित घटना का पुनः प्रकटीकरण था? यही प्रश्न गाड़ी में भी आपसे पूछा था। महाराज श्री, मैं सोचता हूँ कि यह केवल स्वप्न ही नहीं था। एक तो स्वप्न में इतनी लंबी क्रमबद्ध चर्चा होना कठिन है। दूसरे, इसी तरह के किसी प्रकार के संस्कार मुझे तुम्हारे चित्त में दिखाई नहीं देते, जो प्राय स्वप्न का आधार होते हैं। फिर यदि ध्यान से देखो तो तुम्हारे स्वप्न में लल मुख्य नहीं थी। मुख्य थे स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा स्वामी परमानंद तीर्थ जी महाराज। चर्चा का विषय अवश्य लल थी, किंतु पात्र यही दोनों थे। इनका परस्पर वार्तालाप था। ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों का मिलन भी कभी इसी प्रकार अवश्य हुआ है, जिसमें इस प्रकार की चर्चा भी अवश्य हुई है, जिसका तुम्हारे स्वप्न के रूप में पुनः चित्रण हुआ है। तुम उस स्वप्न के साक्षी थे ही। इस प्रकार के स्वप्न चित्त की विशेष प्रकार की अवस्था का प्रतीक है। फिर भी तुम अपने मन का रोना रोते रहते हो। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे चित्त रूपी मंच पर इस घटना का पुनर्मंचन हुआ। मैं गहरी सोच में डूब गया। मेरा चित्त अत्यंत अशुद्ध मलिन है, वासनाओं से पूरी तरह प्रभावित है। क्षण मात्र के लिए भी संसार सामने से विलीन नहीं होता। अभिमान, विकार, कुटिलता कूट कूट कर भरी है। फिर ऐसे अपवित्र एवं मलिन चित्त को ही उन महापुरुषों ने अपनी दैवी लीला के लिए रंगमंच के रूप में कैसे चुन लिया? इसका एक ही कारण हो सकता है, महाराज श्री के चरणों का सतत सानिध्य। अन्यथा मुझ में ऐसी एक भी बात नहीं है जो इन महापुरुषों का स्वप्न में भी दर्शनों का अधिकारी बन सकूं। मैं मन ही मन महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक हो गया।